नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑन कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पॉपुलर सीरीज 17 बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि यह आज का आपका 9वां दिन होगा। इसमें आपको हम बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स भी इंक्लूड करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का वो पहला क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? पहला आपका ऑप्शन है रंजीत सिंह, दूसरा है शेर सिंह, तीसरा है नौनिहाल सिंह, चौथा है दिलीप सिंह। तो आपको बताना है कि कौन सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। द लास्ट रूलर ऑफ द सिख एम्पायर वाज, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पर ध्यान देना है। पहला, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा, वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है। तीसरा ऑप्शन आपको है वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं। चौथा, इनमें से सभी सत्य हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है आपका। अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 280 में 280 वर्णन है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त नहीं करता है। वित्त आयोग को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में आपका अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। फिर से देख लेते हैं, वित्त आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आपका कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, 4 + 1, 4 मेंबर और 1 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो हु हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? पहला ऑप्शन है मालकम ग्रे, दूसरा है आपका एहसान मनी, तीसरा है जय शाह, तीसरा है आपका पर्सी सोन। यहाँ आंसर हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पर्सी, जय शाह हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जय शाह, सॉरी, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ आपका आंसर होगा जय शाह। जय शाह जो कि अमित शाह के पुत्र हैं, जो बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे, उन्हें आईसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? कहना है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है आपका राजस्थान, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है पंजाब। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया है आपका कौन? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपको बताना, तो आपका पहला ऑप्शन है ओपी सिंह, दूसरा है पीसी ठाकुर, तीन है आपका सुधीर प्रताप सिंह,
बी है आपका श्रीनिवासन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो बी श्रीनिवासन आपके कौन है? बी श्रीनिवासन आपका राष्ट्रीय स्वच्छागार यानी एनएसजी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रही प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 28 अगस्त 2014, दूसरा है आपका 28 अगस्त 2015, तीसरा आपका 28 अगस्त 2016, चौथा है आपका 28 अगस्त 2017। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया? तो 28 अगस्त 2014 को। यहाँ राइट आंसर आपका होगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया, जो कि वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया गया था। और सीबीटी को ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना है? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना है? पहला ऑप्शन है आपका सुधांशु मिश्रा, दूसरा है केवल पांडे, तीसरा सतीश कुमार, चौथा है जया वर्मा सिन्हा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रेलवे बोर्ड का चेयरमैन, आपका रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड आपका हो गया सतीश कुमार को चुना गया है। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड चुना गया है तो सतीश कुमार को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? पहला ऑप्शन है शहीद भाले सुल्तान रेलवे स्टेशन, दूसरा है ऑप्शन आपका माँ अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है कापेश्वर नाथ धाम रेलवे स्टेशन, चौथा ऑप्शन आपका परमहंस रेलवे स्टेशन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माँ अहोरवा भवानी रेलवे स्टेशन। आपका नाम अकबरगंज जिले का नाम, अकबरगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया गया है? माँ अहोरवा भवानी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? तो बताना है क्वेश्चन है आपका 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन आपका 12, दूसरा है आपका 13, सी है आपका 15, डी है आपका 16। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सही होगा। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 12। इसको देख लेंगे, आंसर इसमें नहीं बता दिया गया है। और बताइएगा कि कितने से आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल सिटीज को मंजूरी दी गई है। 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को मंजूरी दी गई है, इसे आप लोग को कमेंट से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस महासागर में तूफान सांसान शुरू हुआ है? तूफान सांसान किस महासागर में शुरू हुआ है? पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा अटलांटिक महासागर। यहाँ का आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में तूफान सांसान शुरू हुआ है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? पहला क्वेश्चन है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है एमाइड के रूप में, दूसरा है आपका अमोनिकल के रूप में, तीसरा है नाइट्रेट के रूप में, चौथा है नाइट्राइट के रूप में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो एमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन आपको एमाइड के रूप में पाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और टेफ्लॉन क्या है? आपका क्वेश्चन है टेफ्लॉन क्या है? पहला ऑप्शन है फ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, रोगाणुनाशक है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा है कीटनाशक है। यहाँ आपका आंसर है फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है।
टेफ्लॉन आपका फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनावृष्टि, सूखा और ओलावृष्टि मूसलाधार बारिश निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? अनावृष्टि, सूखा और ओलावृष्टि निम्नलिखित में से किस आपदा का एक प्रकार है? पहला जलीय आपदा, दूसरा है वायुमंडलीय आपदाएं, तीसरा है जैविक आपदाएं, चौथा है स्थलीय आपदाएं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा मैंने वायुमंडलीय आपदाएं। वायुमंडलीय आपदाएं आपका क्या है? अनावृष्टि में सूखा और ओलावृष्टि आपका मूसलाधार बारिश आपका वायुमंडलीय आपदाएं में आता है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताइए, ये सबसे आसान सवाल है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी साइंटिफिक नेम क्या है? पाइसम सटाइवा, दूसरा है पाइसम ओडोरेटस, तीसरा है आपका पाइसम इंडिका, चौथा है पाइसम मालगेयर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या होती है? जब आप मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है रिंगटोन की? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा समान रहती है, आवृत्ति में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन की प्रबलता बढ़ाते हैं तब रिंगटोन की आवृत्ति समान रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसीटोन का उपयोग महिलाएं किस लिए करती हैं? एसीटोन का उपयोग महिलाएं करती हैं, वह किस लिए करती हैं? पहला ऑप्शन है आपका गोरा होने के लिए, दूसरा चेहरे पर दाग और मुहासे हटाने के लिए, तीसरा नेल पेंट हटाने के लिए, चौथा बाल डाई करने के लिए। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, तो ये क्या होगा आंसर? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नेल पेंट हटाने के लिए। एसीटोन का उपयोग महिलाएं किस लिए करती हैं? तो नेल पेंट हटाने के लिए करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य निम्नलिखित में से किस शासक का था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य निम्नलिखित में से किस शासक का था? तो आपका पहला ऑप्शन है बलबन का, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक का, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक का, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी का। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि उन्होंने दक्षिणी अभियान करके अनेक सारे क्षेत्र को जीत लिया था और उन्होंने अपना राजधानी चेंज करके दौलताबाद ले गया था, देवगिरी या दौलताबाद ले गया था, फिर वहां से चेंज करके दिल्ली ले आया था, जिसे पागल बादशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेसी शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किसने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की थी? बताना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेसी शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद किसने 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की? पहला ऑप्शन है आपका जयप्रकाश नारायण, दूसरा है कनकलता बरुआ, तीसरा राम मनोहर लोहिया, चौथा है आपका अरुणा आसफ अली। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेसी शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के बाद 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी के सत्र की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे कौन? भूमि मापने वाला सर्वेयर जनरल कौन थे? तो पहला ऑप्शन है आपका कर्नल कॉलिन मैकेंजी, दूसरा ऑप्शन है मेजर जेम्स रेले, तीसरा है जॉन हॉजसन, चौथा है कर्नल विलियम लेम्बटन। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी को फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है या नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? यहाँ बताना है आपको कौन सा जंतु रात्रि में चलता है, घूमता है। पहला ऑप्शन है आपका घरेलू मक्खी खटमल तोता, दूसरा है मगरमच्छ, चमगादड़, उल्लू, तीसरा है मच्छर, गौरैया, हिरन, चौथा है तौसीफ, मनीष और सुमित। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू।
ये आपका रात्रिचर प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है केवल मादा खून चूसती है, दूसरा है मादा मोटी होती है, तीसरा है केवल नर रक्त चूसते हैं, चौथा है आपका मादा मच्छर नर मच्छर से बड़े होते हैं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मादा नर केवल नर रक्त चूसते हैं। यहाँ नर रक्त तो नहीं चूसता है क्योंकि वह शाकाहारी होता है। रक्त आपका मादा मच्छर चूसते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन 3 गलत है, बाकी सही है। केवल मादा खून चूसती है, मादा मोटी होती है, मादा मच्छर नर मच्छर से बड़े होते हैं। तो नोमेन किस एक का हिस्सा है? दूरबीन का, ट्रांसफार्मर का, विकिरणमापी का। पहला ऑप्शन है दूरबीन का, दूसरा है ट्रांसफार्मर का, तीसरा है विकिरणमापी का, चौथा है धूप घड़ी का। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नोमेन किस एक का हिस्सा है? तो धूप घड़ी का हिस्सा है। धूप घड़ी का हिस्सा क्या है? तो नोमेन है। नोमेन किसका हिस्सा है? धूप घड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ढक्कन का पठार आकार में कैसा है? ढक्कन के पठार का आकार क्या है ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन है अंडाकार, दूसरा है त्रिभुजाकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है वर्गाकार। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार आपका ढक्कन के पठार का आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? मध्य हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हिमाचल का शिवालिक, अरावली, हिमाद्री। बताना है कि मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल। मध्य हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। बृहत्तर हिमालय को हम लोग हिमाद्री कहते हैं और लघु हिमालय को हम लोग शिवालिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF? पहला है शीलवर्धन सिंह, पहला ऑप्शन है शीलवर्धन सिंह, दूसरा राजविंदर सिंह भट्टी, तीसरा सुभाष जोशी, चौथा अतुल कारवाल। यहाँ आपका आंसर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? वो बताना है कि 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वह किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका है मेजर ध्यानचंद, दूसरा आपका KD यादव, तीसरा धनराज पिल्ले, चौथा आपका दलवीर सिंह सीनियर। यहाँ आपको बताना है कि किसके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। ध्यानचंद के याद में 29 अगस्त को उसके बर्थडे एनिवर्सरी पर आपका खेल दिवस मनाया जाता है। उनतीस अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह INS अरिघाट को लॉन्च किया। INS अरिघाट क्या है? बताना है कि 29 अगस्त को रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह ने INS अरिघाट को लॉन्च किया। INS अरिघाट क्या है? तो पहला ऑप्शन आपका है बहु बैरल रॉकेट प्रक्षेपण, दूसरा है हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, तीसरा है आपका निहत्थे लड़ाकू हवाई वाहन, चौथा है परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आपका यहाँ चौथा ऑप्शन सही है, परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल। आपका अरिघाट का मतलब क्या है? INS अरिघाट क्या है? तो आपका यह है परमाणु शक्ति संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीता है? किसने 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है? Who among the following has won the 61st नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप? पहला है आपका ऑप्शन जियाकास
दूसरा है कौशिक चटर्जी, तीसरा है कार्तिक वेंकटरमन, चौथा है आपका सूर्य शेखर गांगुली। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकटरमन। आपका 61वीं राष्ट्रीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता जीती है आपका किसने, तो कार्तिक वेंकटरमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। बताएं कि नए ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तु जया किस धार्मिक ग्रंथ से लिया गया है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका रामायण से, दूसरा है महाभारत से, तीसरा है ऋग्वेद से, चौथा मृच्छकटिकम से। तो यह वाक्य आपका ध्वज पर अंकित श्लोक यतो धर्मस्तु जया, ये आपका महाभारत से लिया गया है। धर्म का ही जीत होता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में मिला है। चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में मिला है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है केरला, तीसरा है गुजरात, चौथा है कर्नाटक। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। चांदीपुरा वायरस सर्वप्रथम कहाँ मिला था, तो महाराष्ट्र में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तेगबीर सिंह माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले पहले कम उम्र के एशियाई बन गए हैं। माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। यहाँ बताना है आपको माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है आपका केनिया, दूसरा युगांडा, तीसरा रवांडा, चौथा है तंजानिया। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो का कहाँ है, तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। हाल ही में 1 अप्रैल 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू की है। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है जापान, सी है आपका म्यांमार, डी है आपका मालदीव। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने 1 अप्रैल 2024 को जापान ने आपका क्या किया है, तो भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रणाली शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए को क्या कहते हैं। कोल्ड बूटिंग, पहला ऑप्शन है कोल्ड बूटिंग, दूसरा है वार्म बूटिंग, तीसरा है शट डाउन बूट, चौथा लर्निंग। यहाँ आपका लॉगिन, यहाँ चौथा, यहाँ आपका बताइए क्या होगा। ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग कहते हैं। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। चर्चा में रहा गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। चर्चा में रहा गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो बताना है आपको गोले मेले का आयोजन कहाँ किया गया। पहला ऑप्शन जम्मू, दूसरा लद्दाख, तीसरा आपको पंजाब, चौथा हरियाणा। तो यह जम्मू में हुआ है, जम्मू में आयोजन किया गया गोले मेले का, जो कि उधमपुर के जगन्नाथ टेम्पल में होता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सैद्धांतिक युद्ध अभ्यास किया है। पहला है यूएई, दूसरा सऊदी अरब, तीसरा ओमान, चौथा फिजी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के साथ भारत ने सैद्धांतिक युद्ध अभ्यास किया है सऊदी अरब के साथ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई? बताना है किस भारतीय, बताना है किस भारतीय, आपको बताना है किस भारतीय संस्थान में हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, दूसरा है आईआईटी रुड़की, तीसरा है आईआईटी खड़गपुर, डी है आपका आईआईटी बॉम्बे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हाल ही में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है? तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे में इसे लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन पुरुषों और स्त्रियों दोनों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? पहला है अनुच्छेद आपका 40, दूसरा अनुच्छेद 44, तीसरा अनुच्छेद 21 का क, चौथा है आपका अनुच्छेद 39 का घ, यानी कि डी, 39 का डी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 39 का बी। 39 का बी आपका राइट आंसर है। समान कार्य के लिए समान वेतन आपका अनुच्छेद 39 का बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जारी एक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? पहला ऑप्शन आपका कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो पहला ऑप्शन है नवीन पटनायक, दूसरा है नीतीश कुमार, तीसरा योगी आदित्यनाथ, चौथा है हेमंत बिस्वा शर्मा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो थे वो नंबर 1 में थे, दूसरा आपका योगी आदित्यनाथ, तीसरा हेमंत बिस्वा शर्मा और नीतीश कुमार का नाम कहीं नहीं था। कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है, कौन सा विकल्प आपका सही है? पहला ऑप्शन आपका वाक्पति गौड़वाहु। वाक्पति किसका है? गौड़वाहु के लेखक है पद्मगुप्त। नव शाहनशाह चरित्र के लेखक कौन है? तो नव शाहनशाह चरित्र के लेखक पद्मगुप्त। तीसरा ऑप्शन आपका है आनंद भट्ट बाल रामायण, चौथा आपका हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र। तो यहाँ आपको देखना है कौन सा ऑप्शन असुमेलित है, कौन सा आपका सही नहीं है। तो वाक्पति गौड़वाहु ये सही है। दूसरा आपका पद्मगुप्त नव शाहनशाह चरित्र ये भी सही है। आनंद भट्ट बाल रामायण का रचना नहीं किया था, तो आपको बाल रामायण का रचना किया था पंकज पांडे ने। पंकज पांडे ने आपका बाल रामायण की रचना किया था। हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र ये सही है। कॉपी कमांड कहाँ सेव करते हैं? वो पता कंप्यूटर बारे में क्वेश्चन है। कॉपी कमांड को कहाँ सेव करते हैं? कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? तो डेस्कटॉप में, क्लिपबोर्ड में, प्रिंटर में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड में। कॉपी कमांड आपको क्लिपबोर्ड में सेव करती है। जैसे कि हम किसी को सिलेक्ट करते हैं, कोई लिखा हुआ है या तो इसी को हम सिलेक्ट करें तो यह कहाँ पर आपका सेव होगा? तो यह क्लिपबोर्ड में सेव होगा जब तक कि हम उसे कहीं पर जाके पेस्ट ना कर दें। जब हम पेस्ट कर देते हैं तो यह जाके आपका कहीं पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाकर आपका सेव होता है। नहीं तो आपका जब तक हम लोग क्लिक नहीं करते हैं तब तक क्या होता है, ये क्लिपबोर्ड में रहता है। किसके समय में बौद्ध धर्म दो भागों में स्थापित तथा महासंघिक में बट गया था? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक, चौथा है कनिष्क। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कालाशोक दूसरा। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो हुआ था
जो काला शोकेस में हुआ था उसमें बौद्ध दो भागों में बट गया, स्थगित तथा महासांघिक में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला को बरकरार रखा है। तो अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया था, बताना है आपका। अनुच्छेद 370 को कब निरस्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है 5 अगस्त 2019 को, दूसरा है 6 अगस्त 2019 को, सी आपका 6 अगस्त 2019 को, डी है आपका 5 अगस्त 2020 को। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 2019 को, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बाहु ने कल्पसूत्र को किस भाषा में लिखा है? पहला ऑप्शन का प्राकृत भाषा में, दूसरा है हिंदी भाषा में, तीसरा है अर्धमागधी भाषा में, चौथा आपका संस्कृत भाषा में। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है आपका क्या चीज? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में किया है? संस्कृत भाषा में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस भारतीय शहर को जल योद्धा पुरस्कार वाटर वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है? हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस भारतीय शहर को जल योद्धा पुरस्कार वाटर वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन आपका इंदौर, दूसरा है आपका मैसूर, तीसरा आपका नोएडा, चौथा आपका उदयपुर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नोएडा। नोएडा को हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आपका जल योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प का चयन कीजिए? सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक होती है। दूसरा ऑप्शन है अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष की तक होती है। तीसरा ऑप्शन होगा अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त को सौंपते हैं। डी ऑप्शन का सभी कथन सही है। तो यहाँ आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष तक होती है। यहाँ आपका दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि दोनों का कार्यकाल समान होता है। ये भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक बना रहता है। तीसरा ऑप्शन आपका है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न सौंपते हुए और राष्ट्रपति को सौंपता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र मुख्यतः किसको सौंपता है? तो आपका राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा परम बुद्ध। परम बुद्ध आपका बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? परम बुद्ध है। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति का टीकाकार नहीं? मनुस्मृति का भाष्यकार नहीं कौन नहीं है? भरूची, दूसरा मेघतिथि, तीसरा है वो गोविंद राज, चौथा है अपार्क। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अपार्क। अपार्क आपका बिहार का पहला अपार आपका बिहार का पहला इनमें से कोई मनुस्मृति टीकाकार नहीं है। तो आपका अपार्क नहीं है। आपका भरूची, मेघतिथि, गोविंद राज आपका क्या है? मनुस्मृति का टीकाकार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में द इंडियन इकोनॉमी ए व्यू नामक एक रिपोर्ट जारी किया गया है? पहला ऑप्शन है आपका निर्मला सीतारमन, दूसरा है अमित शाह, तीसरा है आपका बी अनंत नागेश्वरन, तीसरा है नरेंद्र मोदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा वी अनंत नागेश्वरन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में द इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू नामक एक रिपोर्ट जारी किया है? तो वह है आपका
किसने किया है? तो श्री अनंत नागेश्वरन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? बताना कि मुद्रा राक्षस का विषय क्या है। पहला ऑप्शन आपका है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। दूसरा है आपका एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। तीसरा ऑप्शन आपका दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में। चौथा आपका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। तो यहाँ आपका आंसर 4 है आपका विशाखा दत्त कृत प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस का विषय क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा लाभ क्या है? लाभ आपको बताना क्या है। तो यह एक SC/ST संबंधित योजना है। दूसरा यह MSP योजना है। यह महिला की सेफ्टी के लिए पहल है। चौथा आपका समुद्री जलीय जो वेस्टर्न घाट में देखा गया उसके लिए उपयोग किया गया है। तो यहाँ लाभ आपको बता दें, लाभ आपका किसके लिए है? तो MSP के लिए है, जो कि उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। लाभ आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, यह MSP योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा सर्वेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन आपका जीका वायरस से, दूसरा स्तन कैंसर से, तीसरा है मंकी पॉक्स वायरस से, चौथा कुष्ठ रोग से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन स्तन कैंसर से। चर्चा में रहा सर्वेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है, तो आपका आंसर है रक्त कैंसर से। सर्वेरा कार्यक्रम किससे जुड़ा हुआ है? तो रक्त कैंसर से, स्तन कैंसर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 27 मार्च 2024 को जारी भारत टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 के बाद से टीबी घटनाओं में कितनी प्रतिशत कमी आई है? तो यहाँ आपका आंसर है, पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा है आपका 14%, सी है आपका 16%, डी है आपका 18%। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 16%। 16% आपका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को दूसरे में ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ को दूसरे में ले जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपी एंड पेस्ट, दूसरा है कट एंड पेस्ट, तीसरा है डिलीट एंड रीटाइप। यहाँ आपका आंसर है चौथा आपका फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ आपका है वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक पैराग्राफ को दूसरे में ले जाने के लिए आपका क्या उपयोग किया जाता है? तो कट एंड पेस्ट का उपयोग किया जाता है। कट एंड पेस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में खबरों में रहा मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा सुधार के लिए आपका ये शुरू किया गया है। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा है यूपी दिल्ली, चौथा है यूपी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने हाल ही में मिशन दक्ष का संबंध बिहार से जो शिक्षा विभाग द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों की शिक्षा सुधार के लिए शुरू किया गया है। तो आपका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। आंसर हो जाएगा तो बिहार का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? यदि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता दी जाती है, इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है। दूसरा आपका वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। तीसरा आपका वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त होते हैं।
तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। राष्ट्रीय किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे राज्य लोकसभा या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? पहला ऑप्शन है पुणे में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा है रायपुर में, चौथा नई दिल्ली में। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नई दिल्ली में। भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से नई दिल्ली में प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा पीठ कहाँ स्थित है? शारदा पीठ बताना आपको कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन आपका बद्रीनाथ, दूसरा है पुरी, तीसरा है आपका द्वारिका, चौथा है मैसूर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द्वारका हो जाएगा। द्वारका में स्थित शारदा पीठ कहाँ स्थित है? द्वारका में स्थित है, द्वारका। ज्योतिर्मठ आपका कहाँ? ज्योतिर्मठ आपका उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ आपका बद्रीनाथ में है। ज्योतिर्मठ जो कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ में है। दूसरा आपका गोवर्धन मठ आपका पुरी में है, जो उड़ीसा में है। तीसरा है आपका श्रृंगेरी मठ आपका कहाँ है? तो कर्नाटक में है। श्रृंगेरी मठ कहाँ है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट देखेंगे, बड़े गुलाम अली घराना से संबंधित थे। बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित थे? पहला ऑप्शन आपका जयपुर घराना, दूसरा है आपका ग्वालियर घराना, तीसरा है आपका आगरा घराना, चौथा आपका पटियाला घराना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पटियाला घराना। पटियाला घराना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में सबसे ज्यादा हथियार आयात किया? पहला ऑप्शन आपका पाकिस्तान, दूसरा है आपका अमेरिका, तीसरा आपका भारत, चौथा है आपका इमरान खान। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा इंडिया में भारत। भारत आपका राइट आंसर होगा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार आपका अमेरिका देश 2023 से सबसे ज्यादा हथियार आयात करता है। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला ऑप्शन है मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है कथकली, तीसरा आपका कथक, चौथा आपका भारतनाट्यम। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कथकली। कथकली मुखौटा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो कथकली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कारागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कारागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन आपका केरल से, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश से, तीसरा आपका तमिलनाडु से, चौथा कर्नाटक से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। कारागम लोक नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब, महिला प्रीमियर लीग दूसरे सीजन का खिताब दिल्ली की कैपिटल को हराकर किस टीम ने अपना नाम किया है? महिला प्रीमियर लीग WPI के दूसरे सीजन का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर किस देश ने अपना नाम किया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यूपी वॉरियर्स। नाम किया है यूपी वॉरियर्स ने, यूपी वॉरियर्स। यहाँ आपका राइट आंसर होगा यूपी वॉरियर्स आपका नहीं, यूपी वॉरियर्स ने आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आपका राइट आंसर होगा। क्या आंसर होगा राइट आंसर? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आपका राइट आंसर होगा। महिला प्रीमियर लीग WPI के दूसरे सीजन का खिताब दिल्ली कैपिटल को हराकर आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपना नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न पर्वतमाला का आवतिक भाग है? भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस जलमग्न
पर्वतमाला का आवतिक भाग है, तो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन क्या है आपका अराकान योमा, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है पुनलुन थाना, चौथा आपका पूर्वी घाट। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अराकान योमा। भारत का 28वां और निकोबार द्वीप समूह में से निम्न जलमग्न पर्वतमाला का आवतिक भाग है, तो यहाँ आपका आंसर है अराकान योमा का राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर का मैदानी भाग निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित है? उत्तर का मैदानी भाग निम्नलिखित में से किस दिशा में स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन होगा उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूर्व, चौथा है पश्चिम। तो आपको हिमालय के दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में कौन सा देश है उसको देखना है आपका। यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। उत्तर का मैदानी भाग हिमालय की किस दिशा में स्थित है? तो आपका उत्तर भाग में स्थित है, नहीं उत्तर भाग नहीं, आपका दक्षिण भाग में स्थित होगा। दक्षिण भाग में आपका स्थित है, क्या स्थित है? तो हिमालय पर्वत स्थित है मैदानी भाग में। मौर्य साम्राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? पहला है जनपद, दूसरा है दुर्ग, तीसरा है आपका मित्र, चौथा है कोश कृषि। तो यहाँ तीसरा ऑप्शन होगा मित्र। मौर्य साम्राज्य राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा था? तो आपका हो जाएगा मित्र। मित्र हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 35 किस देश ने हाल ही में 29 फरवरी 2024 को ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन रूस, दूसरा बेलारूस, तीसरा आपका इजराइल, चौथा है भारत। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रूस ने आपका हाल ही में 29 फरवरी 2019 को ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स-1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो जुबैर रहमानी, दूसरा आपका डेविड विली, तीसरा आपका रिकेन बायोमेट्री, चौथा आपका अनंत अंबानी। तो यहाँ पर तीसरा आंसर सही हो जाएगा रिकेन बायोमोटा आपका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। क्या आंसर राइट होगा? यहाँ आपका अराकान योमा मोटा। आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए अप्रिशिएट हो सके, मोटिवेट हो सके और हम बेहतर तरीके से आप लोगों का सेवा कर सके। आज के लिए लेता हूं मैं विदा आपसे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हम लोग एक दिन जरूर कामयाब हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।